हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं विर्को राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 जून तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग्स। विर्को राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 27 जून। विर्को राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 27 जून। So let's see. ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द डेविल। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल रीडिंग से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पैशन है आपकी लाइफ में। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हैं कि लाइक वो सिचुएशन आगे बढ़े, वो सिचुएशन मूव करे। बेसिकली आप ऐसा चाहते हैं, कुछ आप किसी सिचुएशन में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो, वो आगे बढ़े। डेफिनेटली इस सिचुएशन के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज अभी दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में पैशन है, लव है और स्टेबिलिटी अगर नहीं भी है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाली है। इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं भी है तो वो आने वाली है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में। ओके, इन द रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। लाइक जो आपके साथ अभी हो चुका है, रिसेंटली हुआ है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी कनेक्शन को लेकर आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि लाइक या तो आप किसी कनेक्शन को लेकर वेट कर रहे थे कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो, या फिर आप लाइक इन जनरल वेट कर रहे थे यहाँ पर रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज में कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन मिले, लाइक मेरी लाइफ में कोई परफेक्ट पर्सन आए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस वेट से थक चुके हैं। बहुत ही वक्त से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उस वेट से अब आप थक चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो वेट आपकी लाइफ में खत्म होने जा रहा है। जो इंतजार आप कर रहे थे काफी टाइम से वो अब खत्म होने जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पॉसिबली आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है या कोई कनेक्शन है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। एंड अगेन ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर लव है, इमोशंस हैं, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। मुझे ऐसा दिख रहा है या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको अगेन ही कहूँगी, सबसे पहले जो आपको चीज़ लाइक अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ खत्म हो रहा है। लाइक आपकी थिंकिंग है ये कि यहाँ पर ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। आपकी थॉट्स ऐसे हैं कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप से ऐसा कह रहे हैं कि लाइक ये कनेक्शन खत्म हो रहा है, लाइक ओ माय गॉड मुझे क्या करना चाहिए, कनेक्शन खत्म हो रहा है, ये पर्सन मुझसे दूर जा रहे हैं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा इस कनेक्शन में। ऐसा आप सोच रहे हैं, आप ऐसा सब कुछ खुद से अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप से आप ये सब कह रहे हैं कि अब ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इन रियलिटी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी आप खुद से कह रहे हैं कि कनेक्शन खत्म हो रहा है, ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, इसमें जो दूसरे पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिख रही है। लाइक ये सारे थॉट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं। आप खुद ही अपने आप से ऐसा कह रहे हैं कि अब ये खत्म हो जाएगा। उस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा कुछ एंडिंग करते हुआ नहीं दिख रहा। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि वो इस कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं। लाइक आप खुद ही अपने आप से जैसे आप अपने माइंड में बातें बना रहे हैं, खुद ही आप ओवर थिंकिंग करते हुए खुद ही आप अपने आप से ऐसा कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है। या ये सब आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है अपने माइंड में आप ये सब खुद ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड हैं उनकी साइड से मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। लाइक वो पर्सन इस तरह मुझे कुछ भी ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं। पॉसिबली यहाँ पर पॉज हो, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन इस पर्सन की साइड से मुझे कुछ भी खत्म करते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन को लेकर। क्या
इन द करंट सिचुएशन देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है इस वक्त आपकी लाइफ में, करंट सिचुएशन की एनर्जीज हैं, कीप इन माइंड। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पैशन है जो कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो कि लाइक ये ऑफिशियली आप ऐसा कर रहे हैं, आपने लाइक ये सबको बताया हुआ है कि ये पर्सन आपके साथ है, इनके साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, जहाँ पर लाइक इन द सरफेस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आप उस पर्सन को कह चुके हैं कि लाइक यहाँ पर लाइक ऐसा नहीं दिख रहा कि सरफेस पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई लव कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस हैं डीप डाउन। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस हैं, इस पर्सन के साथ आपकी एक बहुत ही गहरी लाइक बहुत ही इंटेंस केमिस्ट्री दिख रही है इस पर्सन के साथ। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इन द सरफेस पर अगर हम देखें, सरफेस पर जो एनर्जी दिख रही हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी जस्ट कोलैबोरेशन है। लाइक इस तरह की एनर्जीज नहीं है कि हमें लाइक आप इस पर्सन के साथ कहीं डेट पर जाएं, इस तरह की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। इस तरह दिख रहा है कि किसी के साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन हो सकती है जिसमें यहाँ पर आप डीप डाउन इमोशंस रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ आपकी दिख रही है। इन द इमीडिएट फ्यूचर देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, गाइस यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लव है आपकी लाइफ में। मैं टोटली ऐसा कह सकती हूँ कि लव 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 ऐसा मुझे दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज में। एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर लव है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में ये सिचुएशन होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जीज मुझे काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज दिख रही हैं, बट एटलीस्ट आपकी करंट सिचुएशन में जो मुझे एनर्जी दिखी है वही एनर्जी आपकी इमीडिएट फ्यूचर में दिख रही है। एटलीस्ट आपकी करंट सिचुएशन और इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी सेम है, लेकिन इसके अलावा मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें सेटल हो रही हैं, जो भी सिचुएशन अगर खराब रही है इस कनेक्शन में या कुछ भी खराब रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो ठीक होने जा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो भी खराब था इस कनेक्शन में अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये अपने टाइम पर होगा, एक वक्त है जो कि एक सही वक्त है इस कनेक्शन के ठीक होने का। जब जैसे ही वो वक्त आने वाला है कि यहाँ पर सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। या सो गाइस आपकी करंट सिचुएशन को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट मुझे दिख रही हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई द 3 ऑफ वॉन्ड्स इन द करंट सिचुएशन, ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ लें। क्लैरिफाई द 3 ऑफ वॉन्ड्स इन द करंट सिचुएशन। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, 4 ऑफ कप्स द डेथ का कार्ड है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। क्लैरिफाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द करंट सिचुएशन। क्लैरिफाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द करंट सिचुएशन, ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ लें। ओके, द हर्मिट का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके सो गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में आप अपनी साइड से एक्शन लेना चाहते हैं, आप उस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ से ऐसी विश दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। या एंड क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इवन कि आपकी साइड से विश है कि आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर वर्क करें इस कनेक्शन पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप इस कनेक्शन पर, इस सिचुएशन पर या इस रिलेशनशिप पर अपनी साइड से वर्क भी करना चाहते हैं। आप इसमें लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन मूव करे आगे, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से हर्ट हो रहे हैं बिकॉज आप इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या आई फील लाइक आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फिर आप खुद को रोक लेते हैं। आप अपने सेल्फ को खुद को आगे मूव करने से, एक्शन लेने से रोक लेते हैं बिकॉज लाइक आप इस तरह हो जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये आप किसी फेयर की वजह से करते हैं, आपको कोई डर है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन से बिकॉज कि आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। या एंड आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ही लाइक आप ही वो पर्सन है जो यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसी वजह से ये कनेक्शन यहाँ पर स्टक है।
टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी रीडिंग में। मुझे ऐसी एनर्जीज दिखी हैं कि लाइक दो लोग हैं जो कि एक दूसरे से अगर हम कहें तो वो ऑल द टाइम पूरे वक्त वो दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक दूसरे को लाइक सरफेस पर जो एनर्जी दिख रही है उसमें इस तरह दिख रहा है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से हर वक्त लड़ रहे हैं, हर वक्त बहस कर रहे हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को पेन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन जो एनर्जी दिख रही है उसमें से दिख रहा है यहाँ पर लव है, अट्रैक्शन है, लव दिख रहा है। एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव दिख रहा है। सारे ही लाइक यहाँ पर डीप इनसाइड मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस पर अगेन मैं कहूँगी कि आप दोनों ही इस तरह है कि आप दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से हर वक्त लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइक पेन पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। डीप इनसाइड एक दूसरे से लव करते हैं। सो डोंट नो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं दोनों, हर वक्त एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से क्यों बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्यों हर्ट कर रहे हैं। बिकॉज डीप इनसाइड एक दूसरे से लव करते हैं, इमोशंस रखते हैं। सो गाइस अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस। Okay, Four of Pentacles, Page of Swords and Eight of Wands. Wait a second, guys. ओके सो गाइस यहाँ पर हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। लाइक आपको यहाँ पर कोई खुद इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, खुद इस सिचुएशन में मूवमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रुकना चाहिए। लाइक आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रुकना है। जो स्टकनेस वाली एनर्जी है ना, जिसमें इस तरह है कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, इस एनर्जी में आपको नहीं रुकना है, आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। मुझे ऐसा दिख रहा है बिकॉज आपके पास वो पावर दिख रही है कि आप चीजों को मूव कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप इस एनर्जी में रुक रहेंगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आप स्ट्रक हो जाएंगे। अगर आप रियली चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना तो यहाँ आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको एक्शन लेना है यहाँ पर, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। या मुझे ऐसा दिख रहा है। तो गाइस अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। विर्गो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। विर्गो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो गाइस देखिए यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है वो है हियर एंड नाउ, योर ट्रू लव इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो सच्चा प्यार है, आपका जो ट्रू लव है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आपको बस उसको देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से पर्सन हैं जो कि आपसे ट्रू लव करते हैं। या सो आपसे कहा जा रहा है कि ऑलरेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में है, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। सेकेंड मैसेज है लॉन्गिंग, समवन इज सीक्रेटली yearning फॉर यू। सो आप ऐसा कहा जा रहा है कि कोई पर्सन सीक्रेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि एक तड़प है उनकी साइड से, ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए विश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो लाइक आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है, सीक्रेटली कोई पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। देन थर्ड एंड लास्ट मैसेज है ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल एंड सेकंड काउंटर पार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन है ये आपकी सोलमेट है, आपकी ट्विन फ्लेम है। यही पर्सन है जो कि आपकी ट्विन फ्लेम है, आपसे ऐसा कहा जा रहा है। जो भी पर्सन है जिनके साथ आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं वही आपकी ट्विन फ्लेम है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सोलमेट है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।